नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस पर। दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूज़ में सुना है सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन आखिर ये सेंसेक्स, निफ्टी, एनएससी और बीएससी होते क्या है? क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या एक आम आदमी भी इसे समझ सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एनएससी और बीएससी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे बनते हैं, शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है, और कैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में शामिल हो गया। स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने एक कंपनी शुरू की। कंपनी ग्रो करने के लिए आपको 100 करोड़ चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन एक, बैंक से लोन ले लो। ऑप्शन दो, कंपनी का छोटा सा हिस्सा लोगों को बेच दो और यही हिस्सा कहलाता है शेयर। यानी अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं तो आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। इसी बाइंग एंड सेलिंग की जगह को कहते हैं स्टॉक मार्केट। इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी पुराना है। साल 1875 इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज हम बीएससी कहते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद साल 1992 में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी एनएसई। एनएसई ने इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। इससे बाइंग सेलिंग फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गई। आज इंडिया के स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, बीएससी और एनएससी में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक कंपनी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड हो सकती है, जैसे टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस। अब समझते हैं शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो शेयर्स ऊपर जाता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रही हो या कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो लोग शेयर्स बेचने लगते हैं, तो शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है। यानी पूरा गेम चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अब आते हैं उस वर्ड पर जो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, सेंसेक्स। सेंसेक्स यानी सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। ये बीएसई का इंडेक्स है। इसमें इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनी शामिल होती है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक। अगर इन बड़ी कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाते हैं तो सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। अगर ये नीचे गिरते हैं तो सेंसेक्स भी नीचे गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, 30 कंपनीज में से 25 कंपनीज प्रॉफिट में है तो मार्केट पॉजिटिव माना जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं आज सेंसेक्स 800 पॉइंट्स चढ़ गया, यानी ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग था। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी यानी नेशनल प्लस 50, ये एनआईसी का इंडेक्स है। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती है, इसलिए कहते हैं निफ्टी 50। और यही इंडिया का सबसे फेमस मार्केट इंडेक्स है। दोस्तों, लेकिन आपके मन में ख्याल आया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बताते हैं इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है या डर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं? अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो लोग कहते हैं इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर लगातार गिर रहा है तो फियर बढ़ रहा है। मार्केट क्रैश आखिर क्या होता है? कभी कभी अचानक मार्केट बहुत तेजी से गिर जाता है, इसे कहते हैं मार्केट क्रैश। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में जब अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम क्रैश हुई तो पूरी दुनिया का मार्केट गिर गया। इंडिया का सेंसेक्स भी लगभग 21,000 से गिरकर 8,000 के आसपास पहुंच गया था। इन्वेस्टर्स को काफी भारी नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं बुल मार्केट वर्सेस बियर मार्केट। बुल मार्केट, जब मार्केट लगातार ऊपर जाए, लोग पॉजिटिव होते हैं, बाइंग बढ़ती है, इकोनॉमी स्ट्रांग लगती है। फॉर एग्जांपल, 2020 कोविड क्रैश के बाद इंडियन मार्केट तेजी से ऊपर गया। बियर मार्केट, जब मार्केट लगातार नीचे जाए, फियर बढ़ता है, सेलिंग बढ़ती है, इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री। पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों का गेम माना जाता था, लेकिन फिर आया इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, यूपीआई, डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब कोई भी 100 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है। ऐप्स जैसे जीरो द ग्रो स्टॉक्स ने इन्वेस्टिंग को आसान बना दिया। अब बात करते हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है। आज इंडिया दुनिया के बिगेस्ट स्टॉक मार्केट में शामिल है। 2024-25 तक इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच चुकी थी। करोड़ों डिमैट अकाउंट ओपन हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़े। इंडिया का स्टॉक मार्केट अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे असर डालते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफएफआई और एफपीआई
जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जब वो पैसा निकालती है तो मार्केट गिर जाता है। इसीलिए यूएस इकोनॉमी का असर डायरेक्ट इंडिया पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लोगों के भरोसे डर, उम्मीद और इकोनॉमी की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।